हम बेटा डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसमें हमने बेटा दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना आप। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। CuO plus NH3 gives Cu plus N। तो उसमें हमने पहला पॉइंट क्या बोला था कि राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स। तो यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ऑक्सीजन तो कहीं वहां से यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन को भूल जाओ। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। कॉपर किसमें चला जाता है? +2 में चला जाता है। किसमें? 0 में। दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। +2 से चला जाता है 0 में, दैट मीन्स रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। और अगर आप देखोगे नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? -3। -3 से किसमें चला जाता है? 0 में, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो एक हमारे पास है बेटा रिडक्शन रिएक्शन और दूसरी हमारे पास कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड यू कॉल दिस रिएक्शन एज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हम देख लेंगे, ध्यान देना, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करूंगा तो इसमें अगर आप देखोगे कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है? +2 से लेकर 0, यानी इट गेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। किसमें चला गया? 0 में, यानी नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए करता है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? 3 टाइम्स CuO प्लस 2 टाइम्स NH3 गिव्स Cu प्लस N2। तो उसके बाद क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कॉपर कितने हैं? 3, तो 3 टाइम्स कॉपर। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो N2 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं? वाटर से बैलेंस करते हैं। तो हियर यू कैन राइट इट एज, तो यहां से बेटा हम कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 2 3 आर 6, यानी ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। ध्यान देना, CuO की क्या हो गई? रिडक्शन। फिर ये कौन सा एजेंट हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NH3 की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। फिर ये कौन सा एजेंट हमारे पास बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस द इक्वेशन। Mg plus HNO3 gives MgNO3 2 times plus NO। यही है। तो अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आपको ऑक्सीजन की तो पता है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से भी -2 है, यहां से भी -2 है, तो कोई फर्क। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में क्या है? +5। अगर आप देखोगे NO3 पे कितना चार्ज होता है? -1। 2 के ऊपर कितना होगा? -2। फिर मैग्नीशियम पे कितना होगा? +2। ये है ना NO3 नेगेटिव। जो NO3 नेगेटिव होता है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5, और इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ध्यान देना, अगर आप देखोगे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 से लेकर कहां तक? +2, यानी मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन की यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यहां पर भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, सेम ऑक्सीजन, यानी देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब है जो NO3 नेगेटिव यहां पर है वही NO3 नेगेटिव यहां पर भी है, यानी NO3 हमारे पास सब्ट्रैक्टेड है,
ये नाइट्रोजन हमारे पास सस्पेक्टेड रहे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, +5 यहां से भी, +5 यहां से भी, ध्यान दें। मगर नाइट्रोजन की और एक चेंज होती है ना, +5 से लेकर कहां तक बेटा, ये वाला नाइट्रोजन +2, ये वो वाला नाइट्रोजन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +5, किसमें कन्वर्ट हुआ, +2, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन। तो अगर आप देखोगे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी, ये रिड्यूसिंग एजेंट, HNO3 की रिडक्शन होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपली मैग्नीशियम ने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन ने बेटा HNO3 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 3, +5 से लेकर +2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स Mg प्लस 2 टाइम्स HNO3 गिव्स MgNO3 2 टाइम्स प्लस NO। मैग्नीशियम कितने हैं, 3, तो 3 टाइम्स MgNO3। फिर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 ही है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से वही वाले नाइट्रोजन आते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। वो कितने नाइट्रोजन आपके पास, 2 नाइट्रोजन, तो हियर यू कैन राइट इट एज 2 NO। अगर आप नाइट्रोजन को बैलेंस कर दोगे, यहां पर कितने नाइट्रोजन है, 2, 3, 2 आर 6 नाइट्रोजन प्लस 2 कितने हुए, 8। लेकिन 8 में से जो 6 है वो स्पेक्टेटर है, 2 की ही खाली चेंज होती है, यानी टोटल में कितने नाइट्रोजन, 8। फिर मैं यहां से बेटा 2 को कैंसिल कर देता हूं, हियर आई कैन राइट इट एज 8 टाइम्स HNO3। मगर उस 8 में से 6 क्या है, 6 वो वाले नाइट्रोजन है जिनकी चेंज नहीं होती है। खाली कितने नाइट्रोजन की चेंज होती है, 2 नाइट्रोजन की। और अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दोगे, ध्यान देना, 8 3 आर 24 ऑक्सीजन, अब सारे एटम्स तो बैलेंस है ना, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे, 8 3 आर 24 ऑक्सीजन, यहां साइड से यहां से कितने, 3 2 आर 6, 6 3 आर 18, 19 20 ऑक्सीजन यहां से। अब यहां से कितने ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, 4, तो 4 टाइम्स वाटर ऐड कर देंगे, हुए वहां से भी 24 ऑक्सीजन। 4 2 आर 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन यहां से भी है, यानी ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अगर आप इन रिएक्शन में देखोगे, इनमें कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं होता है, दीज आर कॉल्ड एज सिंपली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन, बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, MnO4 negative plus Fe2 positive gives Mn2 positive plus Fe3 positive। ध्यान देना, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। MnO4 नेगेटिव +7 से +2 में जा रहा है, दैट मींस रिडक्शन। +2 से किस में जा रहा है, +3 में, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, तो +7 से किस में चला जाता है, +2 में, दैट मींस गेन ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, किस में कन्वर्ट हुआ, +3, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, वही 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव gives Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे हर किसी एटम को मैग्नीज एक मैग्नीज, आयरन 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव कर देंगे, हुए सारे एटम बैलेंस। ऑक्सीजन यहां से कितने हैं, 4, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन के लिए हम क्या ऐड करेंगे, 4 टाइम्स वाटर।
अब हाइड्रोजन अगर आप देखो यहां से जब हमने वाटर ऐड किया ना तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए कितने 4 2 आर 8 हाइड्रोजन को किससे हम बैलेंस करते H पॉजिटिव से 8 टाइम्स H पॉजिटिव। अगर आप चार्ज देखोगे ना जितना चार्ज यहां से होगा उतना ही चार्ज यहां से होगा। लेट्स चेक इट। MnO4 नेगेटिव पे कितना चार्ज है -1। आयरन पे कितना होगा +2 लेकिन 5 टाइम्स आयरन है मीन +10। और एक हाइड्रोजन पे कितना +1 8 पे कितना होगा +8 दैट मीन्स -1 +10 +8 दैट कम्स आउट टू बी +70 चार्ज। ध्यान देना मैग्नीज पे कितना चार्ज है +2 आयरन पे कितना चार्ज है +3 5 3 लेकिन 5 आयरन है ना दैट मीन्स +15 और इस पे कितना चार्ज है 0 15 2 हुए 70। जितना चार्ज लेफ्ट साइड से था उतना ही चार्ज राइट साइड से और ये आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन है। Question number 6. Balance the ionic reaction in basic medium. हम बेटा एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर देंगे। जब हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर देते हैं फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस मीडियम में बेसिक मीडियम में। ध्यान देना MnO4 नेगेटिव प्लस I2 gives MnO2 plus IO3 नेगेटिव। तो पहला स्टेप क्या होता है राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 +7 से किस में जा रहा है +4 में दैट मीन्स रिडक्शन। आयोडीन की कहां से कहां तक चेंज होती है 0 से लेकर +5 तक मीन्स ऑक्सीडेशन। जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन इसकी हो रही है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी ऑक्सीडेशन ये कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना MnO4 नेगेटिव का अगर हम देखेंगे +7 से लेकर +4 यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। ठीक है अब आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से लेकर +5 दैट मीन्स आयोडीन ने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए 5 मगर कितने आयोडीन है 2। तो यहां पर आपको देखना होता है ना साथ में कितने एटम्स हैं। आयोडीन के एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो एक एटम के लिए होती है। आयोडीन का हुआ 0 से लेकर +5 आप बोलते हैं आयोडीन का 5 हुआ चेंज मगर कितने आयोडीन है 2 दैट सिंपली मीन्स 2 एटम्स के लिए कितना चेंज हुआ 10। एक एटम ने कितना लूज किया 5 2 एटम्स कितने लूज करेंगे 5 × 2 दैट सिंपली मींस 10। ध्यान देना अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन तो आप क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यू कैन राइट इट एज 10 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स I2 गिव्स MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव 3 2 को 10 मैग्नीज यहां से तो 10 यहां से भी आ जाएगा 3 I2 3 2 आर 6 टाइम्स IO3 नेगेटिव यही आ जाएगा। अगर आप हर किसी एटम को आपने बैलेंस किया अब बेटा हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे 4 10 आर 40 ऑक्सीजन यहां से 40 ऑक्सीजन यहां से कितने 10 2 आर 20 6 3 आर 18 तो 38। अभी कितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट है यहां से 2 तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो जब हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा हो गए 4 तो 4 टाइम्स H पॉजिटिव आ जाएगा। ये रिएक्शन बेटा हमारे पास करेक्ट थी कब तक अगर वो बोलता कि ये एसिडिक मीडियम की क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को नजर डालोगे ना यहां से यहां तक तो आपको H पॉजिटिव नजर आ जाएंगे। H पॉजिटिव का मतलब हुआ कि रिएक्शन किस मीडियम में है एसिडिक मीडियम में। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो आप क्या कर दोगे आप इन H पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर दोगे 4 टाइम्स OH नेगेटिव प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी ध्यान देना ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी 10 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स I2 प्लस
4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बना देगा? वाटर। कितनी बार? 4 टाइम्स। यहां से 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स यहां से माइनस आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा? ओनली 2 टाइम्स वाटर गिव्स 10 टाइम्स MnO2 प्लस 6 टाइम्स IO3 नेगेटिव प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव। ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर आप देखोगे इसमें चार्ज भी बैलेंस होगा, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ना रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से, आपको नजर दिखता है बेटा वहां पर क्या? OH नेगेटिव। यानी दिस रिएक्शन आकर्स इन विच मीडियम? दिस रिएक्शन आकर्स इन बेसिक मीडियम। ये बेटा हमने बैलेंस की रिएक्शन को किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और जिसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड ये दूसरा मेथड हमारे पास है। इसमें हम क्या कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें हम बेटा ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं। कौन सा बेटा? स्टेप फर्स्ट, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स। हर किसी एटम की हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी एटम हमारे पास है उनकी हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर सेकंड पॉइंट, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन किसकी हो गई और रिडक्शन किसकी हो गई। जब आपके पास यह पता चलेगा कि वहां पर बेटा ऑब्वियसली अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, एक तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन। फिर जो रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास होगी, स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कितने हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं? इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, oxidation half reaction, and number second is reduction half reaction. फिर हम उस redox reaction को डिवाइड करते हैं into 2, oxidation half reaction and reduction half reaction. Number third, balance each reaction separately. Balance each reaction separately and then add. हम हर किसी रिएक्शन को बेटा अलग अलग से बैलेंस करते हैं, फिर हम उन रिएक्शंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये हमारे पास हुआ कौन सा मेथड बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप लिख लेना बेटा क्वेश्चन, बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बैलेंस द आयोनिक रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। हमें बेटा एक रिएक्शन को बैलेंस करना है किस मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में। Br2 plus H2O2 gives BrO3 negative plus H2O। ध्यान देना, ऑक्सीजन की यहां से ध्यान देना, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितने होते हैं? -1। जब आप BrO3 नेगेटिव में ब्रोमीन की कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी +5, और ऑक्सीजन की क्या है? -2। जरा मुझे एक चीज बताओ, ब्रोमीन बेटा 0 से चला जाता है ना +5 में, यानी ब्रोमीन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की -1 से चला जाता है किसमें? -2 में, दैट मीन्स रिडक्शन। यानी इसमें बेटा ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। फर्स्ट वी विल सी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जरा मुझे बता ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है?
Br2 gives BrO3 नेगेटिव। यहां पर कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन। तो हियर यू कैन राइट इट एज ट्वाइस बी। जैसे हम, क्योंकि जब हमारे पास एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है ना, वो हमने इसे पहले देखा था कि हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। ब्रोमीन 2 ट्वाइस ब्रोमीन, यही है ना। अब ऑक्सीजन, अब हुए ब्रोमीन बैलेंस। अब ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करते हैं? 3 to 1 6 टाइम्स वाटर। यहां से कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए? 6 to 1 12। तो यहां से बेटा 12 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो 12 H पॉजिटिव कर देते हैं। ब्रोमीन पे कितना चार्ज है? टोटल 0। इस पे भी कितना है? 0। यानी लेफ्ट साइड से कितना चार्ज है? 0। तो एक BrO3 पे कितना चार्ज है? -1। 2 के ऊपर कितना होगा? -2। हाइड्रोजन के ऊपर कितना है? +1। 2 के ऊपर कितना होगा? +10। दैट कम्स आउट टू बी +10 चार्ज बचेगा। अब वो +10 चार्ज अगर आपको कैंसिल करना होगा, देन यू कैन गेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऐड कर दोगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए। ये जो है ना Br2 गिव्स BrO3 नेगेटिव, ये हमने इससे पहले सीखा है, पहले जब हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन किए थे। दूसरा हमारे पास है बेटा कौन सा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है? H2O2 गिव्स H2O। तो यहां से कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, कोई और एटम नहीं है ना, ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर देंगे ट्वाइस। तो कैन यू राइट एज 2 टाइम्स। यहां से कितने हाइड्रोजन आ गए? 4। यहां से 2 ही हाइड्रोजन, तो यहां से 2 कम है, तो ट्वाइस H पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। H2O2 पे कितना चार्ज है? 0। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। 2 के ऊपर कितना होगा? +2। तो हम +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेफ्ट साइड से चार्ज कितना आ गया? 0। राइट साइड से भी 0। चार्ज बैलेंसिंग तो मैंने आपको सिखाया है पहले लेक्चर में। लेकिन अगर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में कितने गेन होते हैं? ओनली 2। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? गेन। तो यहां पर आपने लिखा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, दैट कम्स आउट टू बी 5 to 10। ये 10 आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? तो पहली रिएक्शन तो सिंपली आ जाएगा Br2 + 6 टाइम्स वाटर गिव्स ट्वाइस BrO3 नेगेटिव प्लस 12 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो दूसरी रिएक्शन हमारे पास है दैट इज 5 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स H2O2 प्लस 5 to 10 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी 5 to 10 टाइम्स वाटर। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसल आउट। यहां से कितनी बार है? वाटर 6 टाइम्स। इस साइड चला जाएगा तो 4 ही बचेगा। ध्यान देना, ओवरऑल रिएक्शन विल बी Br2 प्लस 5 टाइम्स H2O2। यहां से कितने H पॉजिटिव है? 10। जब 10 बेटा इस साइड चला जाएगा तो वहां पर कितने बचेंगे? क्योंकि यहां पर 12 H पॉजिटिव है, 10 यहां से तो 2 ही बचेंगे। गिव्स ट्वाइस BrO3 नेगेटिव प्लस 10 वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां से 6 वाटर जब आ जाएगा वो माइनस में, तो 4 टाइम्स वाटर प्लस H पॉजिटिव यहां से 10 है, यहां से 12 है, तो कितने बचेंगे? ट्वाइस H पॉजिटिव। ये बेटा हमारे पास क्या है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है। अगर आप देखोगे चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड। अगर वो आपको पूछता वहां से कि बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम में बेटा इसको बैलेंस कर दो, तो आप सिंपली क्या कर देते? आप सिंपली एक काम कर देते, ट्वाइस H पॉजिटिव को ट्वाइस OH नेगेटिव, ट्वाइस OH नेगेटिव सॉल्व करके बेटा आपको किस मीडियम में आ जाएगा? बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, बैलेंस the ionic reaction
इन एसिडिक मीडियम। क्योंकि अगर आपको बेटा एसिडिक मीडियम का आता है ना, फिर बेसिक मीडियम में सिंपली कैसे करते हैं, लास्ट पे रिएक्शन को हम बेटा H पॉजिटिव को कैंसिल आउट करते हैं OH नेगेटिव से। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये आपके पास एक रिएक्शन है। और अगर आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में देख लोगे तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हम बेटा एक चीज करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा आपको एक चीज हम करते हैं कि हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं हर किसी एटम की। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। क्रोमियम किस में चला जाता है +6 से लेकर +3 तक, दैट मीन्स रिडक्शन। आयरन किस में चला जाता है +2 से लेकर +3 में, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। यही है ना। तो अगर हम देख लेंगे, एक तो हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन, दूसरी हमारे पास कौन सी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जरा मुझे बता ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है। Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव। यहां से आयरन तो बैलेंस है, चार्ज कितना है +2, चार्ज कितना है +3, तो यहां पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो चार्ज भी बैलेंस होगी। दूसरा हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जरा मुझे बता बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या कर देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम। तो अगर एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है तो बैलेंस कैसे करते हैं, क्रोमियम 2 ट्वाइस क्रोमियम आ जाएगा, कोई बैलेंस। क्रोमियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो यहां से बेटा 7 टाइम्स वाटर ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो गए 14 H पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम चार्ज को बेटा बैलेंस करते हैं, Cr2O7 पे कितना चार्ज है -2, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है +1, तो वहां से कितना 14 का कितना आ जाएगा +14, तो टोटल में चार्ज कितना बचेगा +12। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज है +3, 2 के ऊपर कितना आ जाएगा +6, तो यहां पर कितना 12 है, यहां पर कितना है +6, तो यहां पर आपको बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर यहां से भी चार्ज आ जाएगा +6, यहां से भी चार्ज आ जाएगा +6। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हो गए, एक ही, गेन कितनी हुई 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो और जरा मुझे बताओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बन जाएगी, 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव गिव्स 6 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी रिएक्शन क्या बन जाएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर। अब इन दो रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 टाइम्स H पॉजिटिव gives 6 times Fe3 positive plus twice Cr3 positive plus 7 times water। ये आपके पास बेटा एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो इसी के साथ बेटा जो रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप सिलेबस देखोगे बेटा क्लास 11th का, वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा, हमने जब मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था उसमें हमने बेटा एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसे ही छोड़ी थी, दैट इज नॉर्मेलिटी। उस वक्त हमने बोला था कि ये हम खुद ही बेटा डिस्कस करेंगे जब वो अपना टाइम आ जाएगा। वंस वी हैव डिस्कस्ड द रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद बेटा हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं कौन सी बेटा कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा सारा जितना भी बेटा सिलेबस में वो सारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है,
ताकि हम बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें। कंसंट्रेशन टर्म्स में बेटा एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसी ही रह गई थी, दैट इज नॉर्मेलिटी, और एक मास वहां पर रह गया था, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। उन सारे को हम बेटा डिस्कस करेंगे अंडर द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये हम इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, वरना बेटा जो हमारे पास ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम उन सारे को बेटा डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। उसमें हम इक्विवेलेंट मास भी डिस्कस करेंगे, उसमें हम बेटा नॉर्मेलिटी भी डिस्कस करेंगे, और उसमें हम बेटा एन फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट।